उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि मेडिकल सलाह के मुताबिक अभी वो सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं। धनखड़ ने इस्तीफे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों का आभार जताया। वहीं आज उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने धनखड़ के इस्तीफे पर एक्स पर पोस्ट लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि धनखड़ जी ने कई भूमिका में देश की सेवा की है। साथ ही ये भी लिखा कि वो धनखड़ जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे पर लगातार सवाल उठा रहा है। डिटेल्स लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, वाकई काफी सरप्राइजिंग था अचानक से जो इस्तीफा सामने आया है धनखड़ साहब का। सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल है? देखिए, वैसे तो सदन के भीतर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर काफी ज्यादा हंगामा रहा, लेकिन सदन के गलियारे में या फिर कहें कि संसद के बाहर सबसे ज्यादा नेताओं के बीच में जो चर्चा का विषय रहा वो था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होना। अचानक कल रात उनके तरफ से ट्वीट होता है, इस्तीफे की चिट्ठी आती है और सुबह होते होते राष्ट्रपति उस इस्तीफा को स्वीकार कर लेती हैं और फिर उसका एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने बताया भी कि जगदीप धनखड़ साहब को अलग अलग कई मौके पर देश की सेवा करने का अवसर वहां पे मिला है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियां जगदीप धनखड़ के इस दलील को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कल के पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही थी और उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्रियों का नहीं आना और फिर बाद में चलकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होना, इसको साथ में जोड़ करके देख करके इस पर सवाल उठाएं कि आखिर इस्तीफा क्यों हुआ। ऐसे ही कई सारी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस की तरफ से नेताओं ने बयान दिया और उन्होंने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी जताई और उस पर पर्दा हटाने की मांग की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर बिल्कुल चुप है, साफ तौर से कहती है जो जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है अपनी चिट्ठी में वही है, यानी सेहत की वजह से वो काम कर बहुत समर्थ नहीं थे करने में, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अब भी इसको लेकर चर्चा काफी जोरों पर है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं इस इस्तीफे को लेकर। आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि धनखड़ जी का इस्तीफा चौंकाने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब वो सदन का संचालन कर रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था और जहां तक स्वास्थ्य कारणों की बात है वो सच नहीं है। इसके भीतर बहुत बड़ा सस्पेंस है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये कहना है उनका। उनका इस्तीफा आप अगर पढ़ोगी तो उन्होंने लिखा है स्वास्थ्य के कारण मैं दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बहुत कुछ बोलती है, स्वास्थ्य नहीं है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले महीने कभी सुना नहीं हमने। 2 नंबर की पद है वो, देश क्या महामहिम राष्ट्रपति जी के बाद में उपराष्ट्रपति जी है, वो इस्तीफा देते हैं, सेहत की वजह बताते हैं, सही नहीं लगता, विश्वास भी नहीं लगता। और ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत कुछ सस्पेंस है, वो उसकी जांच। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता रवि किशन ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े करने वालों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कब किसका खराब होगा ये कोई नहीं जानता। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं, अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो आखिर धनखड़ को क्या हुआ, अचानक उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और विपक्ष इस पर लगातार सवाल क्यों कर रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज आवाज अड्डा में हम खास चर्चा करेंगे। सेहत पर सियासत क्यों? चलिए बढ़ते हैं आगे।